सिवनी जिले के लखनादौन, छपारा, केवलारी, कुरई, रानीवाड़ा इत्यादि सभी ब्लॉकों में कृषकों के खेतों में आग लग जाने के समाचार प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। आग लगने का कारण कुछ तो खेतों की नरवाई जलाने एवं विद्युत विभाग की लापरवाही जैसे तारों का झूलना, शॉर्ट सर्किट होना इत्यादि कारण सामने आ रहे हैं। एक विशेष बात यह भी है कि कृषक की 20 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक की जमीन में लगी हुई गेहूं की फसल खाक हो रही है। इस और मुआयना करने जनप्रतिनिधि जाते जरूर हैं, किंतु इसकी रोकथाम हेतु कोई भी जनप्रतिनिधि जिले का नरवाई जलाने एवं विद्युत विभाग की व्यापक बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर जिला प्रशासन एवं विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से इस संबंध में किसी भी प्रकार की बातचीत करने नहीं जाती, न ही इस संबंध में उच्च स्तर पर कोई कार्यवाही की जा रही है। इसे जिला प्रशासन की निष्क्रियता कहा जाए या फिर जनप्रतिनिधियों की निष्क्रिय कार्यप्रणाली कहना चाहिए। कृषकों की खेती में आग लगने के समाचार प्राप्त होते ही संबंधित जनप्रतिनिधि, चाहे वह किसी भी दल के हो या वर्तमान किसी विशेष पद पर हो, चुनाव को नजदीक आता देख वोट बैंक बनाने की दृष्टि से कृषकों के खेत का मुआयना करने जाते तो हैं और खूब सारे आश्वासन भी दे देते और उन्हें नुकसान हेतु मुआवजा देने की घोषणा भी कर देते हैं, जिससे लोग जनप्रतिनिधियों का झूठा प्रदर्शन करना बता रहे हैं। बुद्धिजीवी लोगों से जब हमारे सिवनी ब्यूरो चीफ ने बातचीत करी तो बुद्धिजीवियों ने यह बात कही कि जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव को नजदीक आता देख वोट पाने की लालसा रखते हुए मुआयना करने शीघ्र पहुंच जाते हैं। वह कृषक को भी जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में झूठा आश्वासन देकर उनके दुख में शामिल हो जाते हैं, किंतु इस संबंध में प्रशासन से या प्रदेश के कृषि मंत्री या प्रदेश सरकार जिला प्रशासन से इस संबंध में किसी प्रकार की बातचीत करना मुनासिब नहीं समझते। यह सोचनीय विषय है। ज्ञात हो कि सिवनी जिले का पूर्व से ही इस वर्ष ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित है और ऊपर से खेतों में आए दिन लग रही आग, भीषण आग से किसान की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। प्रत्येक ब्लॉक में फायर ब्रिगेड होना अनिवार्य है, जिसकी मांग आज भी 20 साल से किसानों द्वारा की जा रही है। प्रत्येक ब्लॉक में एक फायर ब्रिगेड होना चाहिए, किंतु जिले के लखनादौन और सिवनी शहर में ही फायर ब्रिगेड है जो नियत समय से घटनास्थल पर आज तक नहीं पहुंची। विशेष बात तो यह है कि संबंधित अधिकारी जैसे पटवारी, ग्राम सरपंच, तहसीलदार, आरआई, यहाँ तक कि निचले स्तर के कोटवार तक घटनास्थल पर समय पर नहीं पहुँचते। कृषि की बुनियादी समस्या जैसे ओलावृष्टि और साथ ही में किसानों के खेतों में लगी आग, लगने वाली आग, कृषकों की मूलभूत समस्याएं जैसे कि पर्याप्त पानी न मिलना, पर्याप्त समय में खास शासन द्वारा मुहैया कराना, समय पर शासन द्वारा उत्तम प्रकार का बीज किसानों को उपलब्ध कराना और साथ ही में मंडियों में बढ़ती जा रही अनियमितताएं, ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो मीडिया और समाचार पत्र द्वारा जिले वासियों को बस संबंधित अधिकारियों एवं उच्च अधिकारियों को अवगत कराती है। तब जाकर संबंधित अधिकारी, उच्च अधिकारी, जनप्रतिनिधि को ज्ञात होता है और वह झूठा प्रदर्शन करने घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि विगत 2-3 दिनों से ओलावृष्टि और जैसे प्राकृतिक आपदाओं का मुआवजा आज दिनांक तक प्रदान नहीं किया गया है और जनप्रतिनिधि कृषकों को आश्वासन दे आते हैं कि शीघ्र ही हम आपका मुआवजा प्रशासन से दिलवाएंगे, किंतु किसान इसी आशा पर रहता है और जनप्रतिनिधि महोदय आए थे, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मुआवजा हमें प्राप्त होगा। जब उसकी आशा टूट जाती है तब उन्हें ज्ञात होता है कि जनप्रतिनिधि झूठा प्रदर्शन कर चले गए। देखने में आता है कि जनप्रतिनिधियों के साथ कुछ छोटे भैया नेताजी भी अपने को विशेष प्रतिनिधि एवं संबंधित जनप्रतिनिधि का करीबी बताते हुए प्रदर्शन करते हैं और हम उनके बहुत करीबी हैं। वे भी नज़दीक आ रहे हैं और साथ ही में पंचायत चुनाव, नगर पालिका एवं नगर परिषद चुनाव को ध्यान में रखकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। एक और यह बात भी सही है, सिर्फ जनप्रतिनिधि या जिले में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे कुछ विशेष पार्टियों के नेता अकेले ही जिम्मेदार नहीं हैं। वह घटनास्थल का मुआयना करें और किसान एवं लोगों की समस्याएं सुने। यह जिम्मेदारी शासन द्वारा नियुक्त किए जिले के शासकीय अमलों की भी है, न ही शासन द्वारा नियुक्त
उच्च अधिकारियों एवं कर्मचारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और न ही कोई संगीन कार्यवाही कर रहे हैं। किसान, गरीब आदमी, नगर और शहरों की जनता आवेदन लिए उच्च अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर लगाते आए दिन देखी जाती है। शासन द्वारा चलाई जा रही मूलभूत शासकीय योजनाओं के तहत शिविर भी लगाए जाते हैं और उन शिविरों में भी खाना पूर्ति हुआ करती है। जन समस्या निवारण शिविरों में तक लोग इस उम्मीद में जाया करते हैं कि हमारी समस्याओं का यहाँ निराकरण होगा, और जब यह योजना चालू की गई थी तब अल्प समय के लिए जन समस्या निवारण शिविरों में संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी अपना टाइम निकालकर बैठा करते थे, किंतु वर्तमान समय में हर विभाग से एक लिपिक जन समस्या निवारण शिविर में समस्याओं के आवेदन को लेकर खानापूर्ति कर रहे हैं। यह एक बहुत ही जिले वासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय है। रही बात विद्युत विभाग की, तो चाहे सिवनी स्थित विद्युत विभाग के उच्च अधिकारी हो या ब्लॉक में बैठे विद्युत विभाग के यंत्री अधिकारी और विद्युत कर्मचारी, सभी लापरवाही बरत रहे हैं। जिले में सिवनी शहर जिले के ब्लॉक में विद्युत मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति हो रही है और हर ब्लॉक में सिवनी शहर जैसे से संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के समाचार आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं। प्रमाण पत्रों के साथ किंतु और जनप्रतिनिधि ध्यान दे ही नहीं रहे हैं और न ही कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यप्रणाली के समाचार आए दिन जो प्रकाशित हो रहे हैं, जिला प्रशासन उन पर ध्यान दे रहा है। ऐसे कई शंकाएं भी पैदा होती हैं, जहां पर जिले में चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, शिक्षा सुविधा हो या फिर गरीबों के हित में चलाई जा रही किसी भी प्रकार की योजना हो, सभी में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो इसका विरोध करता है, संबंधित विभाग उन्हें प्रदान करता है बुनियादी सुविधाएं और साथ ही में इसके लिए लोग परेशान होते देखे जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों के सचिव व सरपंच, नगरपालिका निगम परिषद के अधिकारी, कर्मचारी एवं संबंधित पार्षद, पंच सभी अपना घर बजे भर रहे हैं, जहां पर निर्माण कार्यों के नाम पर खानापूर्ति हो रही है और शीघ्र इस और यदि ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में जुझारू नेता, चाहे वह निर्दलीय हो, उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया जाएगा। आज लोगों में गहरा वाद व्याप्त है कि अब शहर, ब्लॉक, नगर, ग्राम का प्रतिनिधित्व युवा वर्ग के हाथों में होना चाहिए। एक बार युवा वर्ग को मौका देना अनिवार्य है। किसी विशेष दल की बात अब मतदाता नहीं करता। ईश्वर अगर शीघ्र जनप्रतिनिधियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत बड़े दलों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और जब युवा वर्ग निर्वाचित होकर आएगा तो जिले के यहाँ लापरवाह भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी की समझ में आ जाएगी। अगर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो जनप्रतिनिधियों, अधिकारी, कर्मचारी, जिला प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। यह बहुत शर्मनाक बात है। प्रदेश के मुखिया एवं संबंधित विभागों के मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों से जिलेवासी, ग्रामवासी, ब्लॉक वासियों ने अपील की है इस ओर से ध्यान दिया जाए और साथ ही में समस्याओं का समाधान भी किया जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी से राजेश शिवहरे की रिपोर्ट।